अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? वालेकुम सलाम। जी जी मैम, आ रही है आपकी आवाज़। ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। अच्छा, आपने लास्ट क्लास में अब जो ये वीक आपका गुजर चुका है उसमें हमने लिस्ट देखी थी, टपल्स देखे थे, फिर हम सेट्स भी देखे थे हमने, और इन सबको यूज़ कैसे करते हैं, इनके मेथड्स वगैरह। और आज हम डिक्शनरी को देखेंगे कि किस तरह यूज होती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप में से कोई मुझे बताए कि लिस्ट क्या होती है, ताकि मैं देखूँ कि आप सबको ना, आप सबने कितना कितना उसको अंडरस्टैंड किया हुआ है। क्योंकि उससे रिलेटेड हमारे पास डिक्शनरी है, तो आपको अंडरस्टैंड करने में वो इजी रहेगी। ये एनीवन जिसको पता हो कि लिस्ट होती क्या है? मैम जी जी। मैम लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम मुख्तलिफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अगर वो डेटा हमारे पास मल्टीपल, यानी कि अगर वो हमारे पास स्ट्रिंग या इंटीजर या फ्लोट कोई भी हो, तो हम उसको स्टोर कर सकते हैं हम, और उसको उसमें चेंजेस ला सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, उसमें मेथड्स लगा सकते हैं। ओके, और हम उसमें डुप्लीकेट्स ऐड कर सकते हैं, मतलब हमारे पास एक वैल्यू 2 टाइम्स या 3 टाइम्स हो सकती है। जी जी मैम, हो सकती है। अगर एक ही ओके वैल्यू है तो उसको हम दो दफा भी स्टोर कर सकते हैं अपने लिस्ट में। ओके, थैंक यू। बिल्कुल, आपने सही बताया कि लिस्ट में हम ऐड भी कर सकते हैं, उसको रिमूव भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि वो हमारे पास म्यूटेबल होती है, हम उसको चेंज कर सकते हैं। एक बार जब हम उसको क्रिएट कर लें तो उसके बाद हम उसको चेंज कर सकते हैं। और वो डुप्लीकेट भी हो सकते हैं, हमारे पास उनमें डुप्लीकेट्स हो सकते हैं। मतलब एक वैल्यू एक से ज्यादा दफा हमारे पास हो सकती है। इसके एक एग्जांपल है, जैसे शॉपिंग लिस्ट है हमारे पास। तो उसमें ये देखें कि आप यहाँ पे मिल्क जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, तो इसमें हम आइटम्स जो है वो ऐड भी कर सकते हैं, और इनको किसी भी वक्त जो है हम रिमूव भी कर सकते हैं, और डुप्लीकेट्स भी इसमें हमें लो होते हैं। बेसिकली अगर आप कोई ऐप यूज कर रहे हैं, जिस तरह हम ऐसे ही मैनेजमेंट की अपनी जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसको मैनेज करने के लिए अगर हम कोई ऐप यूज कर रहे हैं, तो उसमें बेसिकली बैकएंड पे लिस्ट ही यूज हुई होती है, जो हमें ऐड करने का भी ऑप्शन देती है। जैसे हमें टू डू लिस्ट बनाते हैं, तो उसमें हम ऐड भी करते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम एक ही टास्क जो है वो 2 बार ऐड कर लें। ओके, एनीवन जो मुझे बता सके कि टपल क्या होती है? अच्छा, मैं ही बता देती हूँ। टपल जो है हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट होती है। ठीक है, ऑर्डर्ड का मतलब, इसमें लिस्ट में भी एक ये वर्ड था ऑर्डर्ड का, और इसमें भी है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो ऑर्डर है वो हमारे पास बहुत ज्यादा मैटर कर रहा होता है। मतलब एक वैल्यू जो पहले आ रही है, और कोई ऐसी वैल्यू फॉर सपोज, हम ऐसे कोऑर्डिनेट्स ले सकते हैं 2 और 4। तो 2 और 4 और 4 और 2, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि इनमें जो ऑर्डर है वो बहुत ज्यादा मैटर कर रहा होता है, और ये इम्यूटेबल है। एक बार जो ये हमने क्रिएट कर ली, तो उसके बाद हम इनमें कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते। इसमें हमें जो है वो डुप्लीकेट्स अलो होते हैं। इसकी ये लाइव जो एग्जांपल है वो जीपीएस कोऑर्डिनेट्स हैं। किसी भी पर्सन की, आप किसी भी बिल्डिंग, अगर हम कोई लोकेशन मालूम करना चाह रहे हैं, तो उसमें हमें जो है वो कोऑर्डिनेट्स मिले हुए होते हैं, एक्स और वाई के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम इस वैल्यू को 67 पॉइंट वाली वैल्यू को हम इधर रख दें और उसको उधर रख दें। ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये पहली वैल्यू जो है वो एक्स की होती है, मतलब लॉन्गिट्यूड की होती है,
लेटीट्यूड की होती है, सॉरी, और दूसरी जो होती है वो लॉन्गिट्यूड की होती है। तो हम इसको जो है वो शफल नहीं कर सकते। अगर हम इनको शफल करेंगे तो ये लोकेशन बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी, हमारे पास एक न्यू एड्रेस काइंड ऑफ आ जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है हमारे पास की जो लेटीट्यूड है और लॉन्गिट्यूड है वो दोनों सेम भी हैं। आप में से कोई मुझे इसकी कोई और रियल वर्ल्ड एग्जांपल बता दे अपनी डेली लाइफ से। जी मोहम्मद हसन। जी सर, आप बता सकते हैं जिन्होंने ये हैंड प्रेस किया है ऐसा। सर आपने हैंड प्रेस किया है, आपका कोई क्वेश्चन है या फिर आप बताना चाह रहे हैं? शायद उनका इंटरनेट का इशू है। ओके, चलें। अ, फिर आपने देखा था इसी वीक में सेट, वो अनऑर्डर्ड होता है, मतलब इसमें हमारे पास जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं कर रहा होता। और इसमें हमारे पास जो आइटम्स होते हैं वो हमारे पास यूनिक होते हैं। जैसे हम अपनी डेली लाइफ में वो मैथ के सेट्स देख रहे होते हैं जो मैथमेटिक्स में पढ़े होते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह है यहाँ पे भी। इसमें भी हम ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो डुप्लीकेट्स हैं वो हमारे पास अलाउड नहीं होते। जैसा अगर अम, हम एक क्लास में अगर हमारे पास स्टूडेंट्स हैं तो उसके जो रोल नंबर्स हैं उनमें हम ऐड और रिमूव कर सकते हैं। हमारे पास न्यू स्टूडेंट्स आ जाए तो हम उनको ऐड कर सकते हैं, या फिर कोई अगर स्टूडेंट चला जा रहा है तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन हम उनको जो है वो चेंज नहीं कर सकते, उनके जो रोल नंबर्स हैं, क्योंकि वो उनकी यूनिक आइडेंटिटी होते हैं, तो उनको हम चेंज नहीं कर सकते, तो वो हमारे पास यूनिक होते हैं। और अगर डुप्लीकेट आ भी जाए तो ऑटोमेटिकली खुद ही रिमूव हो जाते हैं, वो ऐड नहीं होते उसमें। लेकिन अगर मैं ऐसे करूँ कि मैं स्टूडेंट के रोल नंबर की बजाय उनके नेम्स रख लूं, तो फिर मैं क्या यूज करूंगी? नेम्स हमारे पास जो है वो डुप्लीकेट्स भी हो सकते हैं, और नेम्स एक दो तीन स्टूडेंट के सेम नेम भी हो सकता है, तो उसमें मैं क्या यूज करूंगी? मैं इसमें टप्पल यूज करूंगी, लिस्ट यूज करूंगी, या फिर सेट? लिस्ट मैम। जी बिल्कुल। और लिस्ट हम क्यों यूज करेंगे? क्योंकि वो ऑर्डर्ड होती है और म्यूटेबल भी होती है। जी बिल्कुल, और उसमें हमारे पास डुप्लीकेट्स भी हो सकते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि दो बच्चों के सेम नेम्स हो तो हमें डुप्लीकेट्स भी अलाउ कर रही होती है। लेकिन फॉर सपोज अगर मैं सलाह कर दूं कि मुझे जो नेम्स हैं और रोल नंबर्स हैं वो मुझे साथ साथ चाहिए, मतलब मेरे पास नेम भी हो और साथ वहीं पे मुझे रोल नंबर भी चाहिए हो, तो इसको हैंडल करने के लिए हमारे पास एक और डेटा स्ट्रक्चर आ जाता है, जिसको हम डिक्शनरी कहते हैं, जो आज हम पढ़ेंगे। डिक्शनरी में हमारे पास क्या होता है? हमारे पास कलेक्शन होता है की और वैल्यू के पेयर्स का। जिस तरह आप एग्जांपल ले लें, जो हमारे पास नॉर्मल डिक्शनरी होती है इसमें से हम वर्ड्स की मीनिंग दिख रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम वर्ड्स सर्च कर रहे होते हैं और साथ में उनकी मीनिंग भी लिखी हुई होती है। तो ये एक रियल लाइफ बहुत सिंपल से एग्जांपल है जिसमें हमारे पास एक की भी होती है और उसका कोई ना कोई वैल्यू भी होता है, और वो हमेशा पेयर में ही आ रहे होते हैं साथ साथ। अब ऐसा नहीं हो सकता, क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि एक डिक्शनरी में एक वर्ड आपको दो दफा मिल जाए या फिर तीन दफा मिल जाए? नो मैम। नहीं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो कीज हैं वो हमारे पास यूनिक होती हैं, वो कभी भी रिपीट नहीं हो सकती। लेकिन ऐसा हो सकता है कि बहुत से वर्ड्स की जो है वो सेम मीनिंग हो, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो रिपीट हो सकते हैं। जिस तरह हमने अभी देखा कि हमारे पास रोल नंबर जो हैं वो यूनिक होते हैं, वो रिपीट नहीं हो रहे होते, लेकिन हमारे पास जो नेम्स हैं बच्चों के वो रिपीट हो रहे होते हैं। इट मीन्स कि हमारे पास जो की है रोल नंबर वो हमेशा यूनिक रहेगी और कभी भी रिपीट नहीं होगी।
और जो उसकी वैल्यू है, नेम हो सकता है उसका, वो रिपीट हो सकता है हमारे पास। तो इसके एग्जांपल ये है, जैसे एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है यहाँ पे, नेम यहाँ पास की है, और अली उसकी वैल्यू है हमारे पास। तो और एज यहाँ पे की है अगेन, और उसकी जो वैल्यू है वो 28। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम जो डिक्शनरी बनाते हैं वो हम कर्ली ब्रैकेट्स की मदद से बनाते हैं। आगे हम देखेंगे कि हम उसको किस तरह बना रहे हैं। और हर जो इंफॉर्मेशन है, ये जो वैल्यू है, जिसको हम इंफॉर्मेशन कह रहे हैं, इसको हम स्टोर करते हैं किसी ना किसी की से। हम की का नेम देंगे और हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी इसकी। पहले हम क्रिएटिंग डिक्शनरी देख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि हम इसको जो है वो कर्ली ब्रैकेट से बनाते हैं, और हर की को वैल्यू से कनेक्ट करने के लिए हम उनके बीच में कॉलन का यूज करते हैं। तो ये जैसा मैंने पहले डिक्शनरी का नेम लिखा है, ये नेम कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे D1 लिखा है, हम यहाँ पे डिक्शनरी 1 भी लिख सकते हैं, माय डिक्शनरी भी लिख सकते हैं। और हमने यहाँ पे लिखा है 1, ये हमारे पास की है, और उसकी वैल्यू हमारे पास गीक्स। तो और ये 2 जो हमारे पास अगेन एक और की है, और उसकी वैल्यू जो है 4। हम इस तरह भी बना सकते हैं अपनी डिक्शनरी। और हम ये डिक्श जो वर्ड है डिक्ट, इससे भी बना सकते हैं, इस कीवर्ड को यूज करके भी हम बना सकते हैं। और उसके लिए जो हम कर्ली ब्रैकेट्स हम यूज नहीं करेंगे, उसके लिए हमने राउंड ब्रैकेट्स ही यूज करनी है। जिस तरह यहाँ पे हम कॉलन का यूज कर रहे हैं, सेम यहाँ पे जब हम मेथड से बनाएंगे तो वहां पे हम इक्वल ऑपरेटर का यूज करेंगे। और सिंपली मैंने इन दोनों को प्रिंट करवाया है। ये रन करके देखते हैं हम। ये पहले का हम एक 1, फिर गीक्स फॉर गीक्स, यहाँ पे। यहाँ तक सबका क्लियर है? कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक? किसी को कोई बात समझ में ना आई हो कि हम डिक्शनरी बनाते कैसे हैं? हमारे पास डिक्शनरी बनाने के 2 वेज है। तो ये एक हमारे पास वेरिएबल के नेम से हम वेरिएबल का नेम देंगे, और दूसरा हमारे पास है मेथड के जरिए। और फिर हमने इन दोनों को जो है वो हमने प्रिंट करवाया है। ये डिक्शनरीज तो हमने बना ली। अब और हमने जब इनको प्रिंट करवाया तो ये सेम तरह हमने बनाई थी, उसी तरह ही हमारे पास प्रिंट होकर आ गई है। तो सपोज हम जो है वो डिक्शनरीज को एक्सेस करना चाहें, किसी की कि हम वैल्यू देखना चाह रहे हैं तो उसमें क्या है, तो इसके भी अगेन 2 मेथड्स हैं। या तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करके किसी भी वैल्यू को एक्सेस करेंगे, या फिर हम मेथड का यूज करेंगे। वो मेथड है गेट मेथड। तो ये जिस तरह हमने एक डिक्शनरी बनाई है, हमने नेम रखा है कैट, और हमने दूसरी वैल्यू दी है यहाँ पे 1 पाइथन, और फिर ये कोऑर्डिनेट हमने यूज किया और उसकी वैल्यू हमने 1 to 4 दी है। इसमें हम आपने नोटिस किया होगा कि हम डेटा टाइप का मतलब हम मुख्तलिफ डेटा टाइप्स यूज कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम किसी एक ही डेटा टाइप की डिक्शनरी बना सकते हैं, हम मल्टीपल डेटा टाइप्स भी उसमें यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग है, यहाँ पे फिर इंटीजर है, तो इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती हमारे पास। तो एक हम यूज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, और यहाँ पे हम की का नेम रखेंगे। यहाँ पे हमारे पास नेम है, हमने वो रखा है। इसको हम, ठीक है, हमने नेम रखा और इसकी वैल्यू हमारे पास कैट है, तो वो हमारे पास प्रिंट होकर आ गई। और दूसरा मेथड है हमारे पास गेट का। हम सिर्फ गेट लिखेंगे और उसके अंदर हम की देंगे। की हमारे पास 1 दी है हमने, हमें पाइथन प्रिंट कर देगा।
यहाँ पे भी हम नेम लिख कर सकते हैं। यहाँ पे ई नेम जो है वो स्ट्रिंग है, इस वजह से मैंने यहाँ पे भी डबल कोट्स दी हैं। ये मैं मुझे 2 बार करके प्रिंट करके शो कर रहा है। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? इसमें कोई क्वेश्चन या फिर कोई रिपीट करना चाहे इस टॉपिक को, ताकि बाकियों का भी क्लियर हो जाए। आगे सबको क्लियर है? हमने एक्सेस तो कर लिया, हमने ये देख लिया कि उसको एक्सेस कैसे करते हैं, उसको प्रिंट कैसे करवाते हैं। आगे है कि उसको हम ऐड कैसे करें। अगर हमारे पास कोई मेरे पास न्यू स्टूडेंट आ रहा है, या फिर कोई सी इंफॉर्मेशन जो हमसे पहले मिस हो गई है स्टूडेंट की, और बाद में हम ऐड करना चाह रहे हैं, या फिर पहले हमने कोई वैल्यू रखी है और हमारे पास ज़्यादा दफा सपोज किसी स्टूडेंट का जो नेम है वो हमने पहले लिख लिया, लेकिन उसके नेम में ही हमारे पास स्पेलिंग की मिस्टेक आ रही है, तो आप उसको किस तरह अपडेट करेंगे? क्योंकि हमारे पास डिक्शनरी जो म्यूटेबल है, हम इनको चेंज कर सकते हैं बनाने के बाद। तो हम जब उनको अपडेट ऐड करेंगे, तो वो हम करेंगे इक्वल ऑपरेटर के साथ। हम की का नेम भी लिखेंगे और जो न्यू वैल्यू है उसको भी असाइन करेंगे। फर्स्ट सपोज मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी एक डिक्शनरी बनी हुई है, तो मैंने क्या करना है कि इसमें एक न्यू वैल्यू जो है वो ऐड करवानी है। फर्स्ट सपोज मैं एच की जो वैल्यू है वो ऐड करवाना चाह रही हूँ इसमें, और यहाँ पास स्ट्रिंग है तो मैंने इसको डबल कोट्स में रखा है, और मैंने एज लिखी है 22। मैं इसमें इसको ऐड करवा रही हूँ। हम ये रन करके देखते हैं। हम्म, जब मैंने इसको प्रिंट करवाया तो हमारे पास यहाँ तक तो पहले जो 3 थे वो सेम आ रहे थे, और उसके बाद मैंने जब न्यू वैल्यू ऐड करवाई तो हमारे पास एंड पे ऐड हो गई। फर्स्ट सपोज मैं अगर इसको जो है वो चेंज करना चाहूँ किसी भी वैल्यू को यहाँ पे, तो मैं उसके लिए क्या करूंगी? सेम जैसे हमने ऐड किया था वैसे ही हम ऐड कर उसकी का नेम लिखेंगे, और उसके अगेंस्ट हम कोई भी वैल्यू लिख लेंगे। बेसिकली ये जब हम यहाँ पे नेम लिखते हैं किसी भी की का, तो वो डिक्शनरी में जाता है और उसको चेक करता है। अगर वो की जो है वो पहले से ही मौजूद है तो उसको अपडेट कर देता है। अगर वो पहले से प्रेजेंट नहीं होती तो फिर हम उसको ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे एज पहले अवेलेबल नहीं थी तो उसने एंड में उसको ऐड कर दिया, और ये जो की है 1 वो ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, इसकी वैल्यू हमारे पास गिग्स है, तो वो उसको अपडेट कर देगा। यहाँ पे पहले उसने पाइथन डिक्शनरी रख दिया, फिर फॉर, फिर गिग्स, फिर उसने एज रख दी। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? यहाँ एक मिनट। हाँ जी, ये थोड़ी सी जो ब्लॉक्स हैं वो आगे पीछे हो गए थे। खैर, अब सही है ये। अब हमने एक्सेस भी कर लिया, उसको हमने ऐड भी कर लिया, अपडेट भी कर लिया। व्हाट इफ हम जो कोई वैल्यू है उसको हम रिमूव भी करना चाहें। हमारे पास क्लास में कोई भी स्टूडेंट है और वो हमारे पास लीव कर गया क्लास को, या फिर वो अब नहीं आ रहा, या फिर उसने किसी और स्कूल में एडमिशन ले लिए, तो उसके रिकॉर्ड को हमने रिमूव भी करना है। तो रिमूव के हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल मेथड्स हैं। एक हमारे पास डेल, जिसमें हम कोई भी इसको की देंगे और उसकी जो वैल्यू है वो वहां से डिलीट कर देगा, की भी हमारे पास वहीं पे डिलीट हो जाएगी। हमने यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाई है जिसकी वैल्यू है गीक्स, और फिर 2,
उसकी फॉर है 3, फिर उसके अगेन वीक्स है, और एज हमारे पास यहाँ पर 22 है। मैं चाह रही हूँ कि मैं एज को रिमूव कर दूँ, या फिर पहले हम एज को रिमूव करके देखते हैं, और फिर अगर मैं यहाँ पे रिमूव करना चाहूँ डेल 2, और फिर उसको मैं प्रिंट भी करवाती हूँ। पहले इसने हमारे पास एज रिमूव की, फिर उसको प्रिंट कर दिया, उसके बाद हमारे पास इसने 2 की जो वैल्यू है उसको भी इसने डिलीट कर दिया, और फिर हमें ये डिक्शनरी प्रिंट करवा दी दोबारा। उसके बाद हमारे पास है पॉप का मेथड। पॉप क्या करता है, जो भी हम इसको आइटम देते हैं, जो भी हम इसको की देते हैं, वो उसको रिमूव करता है, और जो उसकी वैल्यू है वो हमें रिटर्न करवाता है। ये किस तरह करता है, हम कोई भी एक वेरिएबल बनाएंगे, सही है, और हम क्या करेंगे, डी डॉट पॉप का मेथड लिख के हम उसको वहां पे की दे देंगे कोई भी, सही है। और उसके बाद हम यहाँ इस 1 की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे इस वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगी, और हमने इसको प्रिंट करवाना है। जैसे इसने इसको पॉप किया, डिलीट करवाया इसको, और फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू प्रिंट करवा दी। और सपोज अगर मैं जो है वो डिक्शनरी पूरी को प्रिंट करवाना चाहूँ, तो मैं क्या करूँगी, प्रिंट का मेथड लिखूंगी और फिर डिक्शनरी का नेम। मैं काम करती हूँ यहाँ पे। मेरे पास ये 1 की वैल्यू जो थी वो गीक्स थी, उसने वो रिमूव कर दी, और उसके बाद जो टी की वैल्यू है वो यहाँ, जो जैसा यहाँ पे डी नेम की जो डिक्शनरी है हमारे पास, वो प्रिंट करवा दी, और इसमें जो 1 की वैल्यू है वो हमारे पास सेव नहीं हुई है, वो डिलीट हो गई है। उसके बाद हमारे पास क्लियर है। क्लियर क्या करता है, नेम से हमें थोड़ा अंदाजा हो रहा है कि ये पूरी डिक्शनरी को जो है उसी को, सारी को क्लियर कर देगा। किसी क्लास का हम जो है वो रिकॉर्ड पूरा ही डिलीट करना चाहें, या फिर कोई क्लास ऐसी जो हमारे पास जिसके हमारे पास स्टूडेंट्स नहीं आते, एडमिशन नहीं होती, तो उसके रिकॉर्ड को अगर डिलीट करवाना चाहें, तो उसके लिए हम पूरी वो डिक्शनरी जो है उसको ही रिमूव कर देंगे। फिर हमारे पास पॉप आइटम, ये रिमूव करता है और रिटर्न भी करवाता है उस वैल्यू को जो हमारे पास डिक्शनरी में सबसे आखिर पे होती है। हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे पॉप आइटम है, बाकी दो में हमने क्या किया था, उसको वैल्यू यहाँ पे कोई ना कोई की दी थी, यहाँ पे भी हमने इसको की दी थी, और यहाँ पे भी डिलीट के फंक्शन में भी हमने इसको की दी थी। लेकिन पॉप आइटम हम इसको की नहीं दे रहे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सबसे डिक्शनरी की लास्ट जो आइटम होगा, जो भी उसका वहां पे वेरिएबल होगा, उसको ही डिलीट कर देगा। और जो भी ये डिलीट कर रहा है उसको फिर ये स्टोर करवा रहा है, की को स्टोर करवाएगा की वेरिएबल में, और वैल्यू को स्टोर करवाएगा यहाँ पे वैल्यू के वेरिएबल में। और दूसरा हमारे पास मेथड था क्लियर का। क्लियर क्या करवा रहा है कि पूरी डिक्शनरी जो है उसको ही ये रिमूव कर रहा है। जैसे हमारे पास यहाँ पे एम्प्टी आ रही है, कोई भी डिक्शनरी नहीं है हमारे पास, इसने पूरी की पूरी डिक्शनरी जो है उसी को ही डिलीट कर दिया। किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो? अच्छा, अगर सबको ये क्लियर है तो मुझे कोई जो है इन मेथड्स का बताए कि ये कैसे यूज करते हैं हम, और इनके बीच का डिफरेंस भी मुझे तो एक्सप्लेन कर दे। एक मेथड कोई एक्सप्लेन कर ले। अच्छा, अक्सर आपको आवाज आ रही है, तो आप
उनको एक्सप्लेन कर दूं? अक्सर यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा, ईशा अशरफ, आप कर दें? फातिमा जिया भी हमारे पास है, मोहम्मद हसन है, कोई भी अगर एक्सप्लेन कर दे इनके बीच का डिफरेंस। अच्छा चलिए, कोई मसला नहीं, मैं ही एक बार इनको रिपीट कर देती हूँ। डेल जो होता है हमारे पास, उसमें हम की देते हैं, सही है, और वो की, जो भी वो की होती है उसको डिक्शनरी में ढूंढता है और उसको डिलीट कर देता है, की को भी और उसकी वैल्यू को भी। पॉप क्या करवाएगा, उसको भी हमने की देनी होती है और वो उस की को उस वैल्यू को दोनों को ही डिलीट करवाएगा। लेकिन इसमें यह है कि वो जो वैल्यू है वो रिटर्न भी करवाता है जो हमने प्रिंट करके देखी थी। क्लियर क्या करता है, वो सारी ही डिक्शनरी है उसको रिमूव कर देता है, उसको डिलीट कर देता है। ठीक है, और कुछ भी रिटर्न नहीं करता, हमें जो है वो सब एम्प्टी दे देता है। उसके बाद हमारे पास पॉप आइटम। पॉप आइटम क्या करता है, उसको हमने नहीं देनी होती कोई भी की। हमने डिलीट को दी, पॉप को दी, लेकिन पॉप आइटम को नहीं दी, क्योंकि ये क्या करेगा, ये खुद ही डिक्शनरी के एंड पे जाएगा और वो जो है रिमूव कर देगा और उसकी जो भी की थी या वो वैल्यू थी वो हमें रिटर्न करेगा, जिसको हम प्रिंट करके भी देखा था। ठीक है, उसके बाद हमने अब तक देखा कि हम एक की को, एक वैल्यू को, मम्मा ऐसा क्वेश्चन है, इसमें हम जो है ना, जी जीरो से शुरू होती है इसकी इंडेक्सिंग जीरो से शुरू होती है, लेकिन मोस्टली हम क्या कर रहे होते हैं, इसको जब भी हमने प्रिंट करवाना होता है तो हम की देते हैं और फिर उसकी वैल्यू जो है वो हमें प्रिंट करके देता है। अब हम ये थोड़ा इंडेक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट जो है वो हम यहाँ पे देखेंगे, आइटरेटिंग थ्रू डिक्शनरी के। डिक्शनरी में हम ट्रैवर्स कैसे करते हैं, और ट्रैवर्स करने के लिए हम यूज करते हैं हमेशा लूप्स का। ठीक है, कोई भी हमारे पास कोई लिस्ट हो या फिर एरे हो, तो उसको ट्रैवर्स करने के लिए हम यूज करते हैं लूप का। ठीक है, तो इनको जब हम ट्रैवर्स करने के लिए हमारे पास कुछ बिल्ट इन मेथड्स हैं, तो हमारे पास कीज हैं, वैल्यूज हैं और आइटम्स हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक डिक्शनरी बनाई, ठीक है, और उसको हम आइटरेट करवा रहे हैं यूजिंग की। हम क्या करेंगे, मेथड लिखेंगे और जो वेरिएबल जिसके जरिए हम किसी भी मेथड में, किसी भी लिस्ट में या फिर डिक्शनरी में हम अपडेट करें, तो उस वेरिएबल का हम नेम लिखेंगे। यहाँ पे हमने की लिखा है और यहाँ पे इन कीवर्ड लिख के इसमें हमने करना है डी लिखेंगे। डी यहाँ पे हमारे पास डिक्शनरी का नेम है और फिर हमने प्रिंट करवाई है की। यहाँ पास एक बिल्ट इन मेथड है की वाला, की का। ठीक है, इसमें क्या होगा कि हमारे पास एक डिक्शनरी में जितनी भी कीज है उन सबको प्रिंट करवाएगा। यहाँ पे हमारे पास कीज है 1 2 एंड एज, तो उसने उन सबको आइटरेट करके प्रिंट करवाया। यहाँ पे हमने देखा कि हम प्रिंट स्टेटमेंट सिर्फ एक बार यूज करें लूप के अंदर, अगर हम लूप यूज ना करते तो हमने अगेन अगेन प्रिंट करना था। फिर हम इस तरह लिखते, प्रिंट करके डी, हम स्क्वायर ब्रैकेट होते और यहाँ पे 1 लिखते, तो फिर वो हमें ये जो ये वही वाला है ये रिटर्न करता। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ कीज प्रिंट करवा रहे हैं। सपोज हम क्लास में से स्टूडेंट्स के रोल नंबर चाह रहे हैं कि हमें सिर्फ वो मिल जाए, तो वो क्या है, तो उसके लिए हम ये कीज का यूज कर सकते हैं। उसके बाद है आइटरेट और वैल्यूज। हमने ये देख लिया कि हमें किस तरह कीज रिटर्न करा है। अब हम ये देख रहे हैं कि
अगर हमें सिर्फ वैल्यूज चाहिए, हमें कीज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वैल्यूज देखनी है, तो हम अगेन वही फॉर लूप का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम वैल्यू यूज कर रहे हैं, इन लिख के हम डी डॉट वैल्यूज लिख रहे हैं। हम इसको बता रहे हैं कि हमें जो डी जो है वो सिर्फ वैल्यूज चाहिए, उसकी कीज नहीं चाहिए हमें। और हमने प्रिंट करवा दिया वैल्यू को। यहाँ पे प्रिंट करना चाहिए इसको, शायद कोई इशू है इस वजह से। अगर हम इसको ऐसे करना चाहें, तो नहीं, ये वाला जो है हम क्लास के बाद आपको बताती हूँ। जब मैंने इसको कल ट्राई करके देखा था तो ये उसको प्रिंट कर रहा था। इसको हम देखते हैं। उसके बाद है हमारे पास आर्टेट और की वैल्यू पेयर्स। यहाँ पे सिर्फ कीज प्रिंट करेगा, ये मैं आपको बताऊंगी। इसमें सिर्फ हमारे पास वैल्यूज ही आ रही होती हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमारे पास जो की और वैल्यू है उन दोनों की, वो दोनों साथ साथ हमारे पास प्रिंट हो। आई गेस यहाँ पे हमें ये डिक्शनरी देनी चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ उस वाले को नहीं उठा रहा। डॉट वैल्यूज, हाँ, यहाँ पे हमने अलग से इसको डिक्शनरी देनी है। जब हमने यहाँ पे प्रिंट का वैल्यूज, तो उसकी जो सिर्फ वैल्यूज है हमें वो यहाँ पे प्रिंट करके दे रहा है, जो गीक्स हो गई फॉर और 22। इसी तरह हम यहाँ पे भी इसको डिक्शनरी देंगे अलग से। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये सेम की वैल्यू दोनों को साथ करके प्रिंट करेगा। इसी वन और वन के साथ जो उसकी वैल्यू है गीक्स, फिर टू, उसके साथ उसकी वैल्यू है फॉर, और फिर एज है, और उसके साथ उसकी वैल्यू है 22। ये वाला क्लियर है कि हम इस तरह डिक्शनरी में आइटरेट कर रहे हैं। मुझे भले चैट में ही बता दें, तब मुझे अंदाजा हो कि आप सबको ये चीज क्लियर है। ओके। अच्छा, अब आप मुझे ये चीज बताएं। हमने यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाई है, और उसमें हमने कीज और वैल्यू दोनों के पेयर्स दिए हैं। यहाँ पे जैसे ब्रांड है तो उसकी वैल्यू है फोर्ड, फिर उसका मॉडल लिखा हुआ है, फिर उसका ईयर भी लिखा हुआ है। फर्स्ट सपोज मैं जो ईयर है उसको अपडेट करना चाह रही हूँ, तो मैं इसको किस तरह करूंगी? यहाँ पे क्या लिखना चाहिए मुझे? यहाँ पे हम लिखेंगे पहले डिक्शनरी का नाम, ये करके जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपको ईयर लिखना पड़ेगा। और फर्स्ट सपोज मैं इसको ये दे रही हूँ 2026। क्या मैंने ये सही लिखा है? नो मैम, ये जो ईयर आपने लिखा है मैम स्क्वायर ब्रैकेट्स में, ये स्ट्रिंग होना चाहिए मैम। इसमें जी बिल्कुल। वो अपना कोटेशंस आनी चाहिए। हाँ जी, वो इस वजह से क्योंकि हमारे पास जो ईयर है वो हमारे पास स्ट्रिंग है। ठीक है। और हम इसको अगेन जब हम प्रिंट करवाएंगे, इंग्लिश, ठीक है, और इसको हम प्रिंट करवाएंगे, तो इसका जो ईयर है वो अब अपडेट हो चुका है। तो ये हम इस तरह भी इसको कर सकते हैं। उसके बाद है कि अगर हम एक डिक्शनरी को कॉपी करना चाहें किसी दूसरी डिक्शनरी में, हमारे पास ये कह रहा है कि हम सिंपली इस तरह लिख के हम किसी भी डिक्शनरी को कॉपी नहीं कर सकते, कि हमने एक डिक्शनरी डिक्शनरी बना दी और उसके बाद हम इससे इक्वल ऑपरेटर का यूज करके हम डिक्शनरी टू लिखें
और वो कॉपी हो जाए। हम इस तरह नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, हम मेथड यूज करेंगे कॉपी का, और उससे हम डिक्शनरी वगैरह वो हम कॉपी कर लेंगे। इस तरह हमने यहाँ पे डिक्शनरी बनाई है, डिक्शनरी। और फिर हमने क्या किया है, हमने एक और वेरिएबल बनाया है जिसमें हम लिख रहे हैं दिस डिक्शनरी डॉट कॉपी। वो क्या करेगा, इस डिक्शनरी का कॉपी कॉपी बनाएगा और उसको हमारे डिक्शनरी में सेव कर देगा, और उसको फिर हम प्रिंट करवाएंगे। यहाँ पे प्रिंट में हमारे पास आ रहा है हमारा डिक्शनरी, तो वो जो सारी वैल्यूज है हमारे पास यहाँ पे आ रही हैं। तो हमने डिक्शनरी के जो है वो कुछ मेथड्स देखे, जिस तरह हमारे पास क्लियर है, कॉपी है। हमने कीज वाला भी देखा, जो ऊपर हम कीज का कर रहे थे वो एक गेट है जिसमें हम कोई भी जो वैल्यू है वो एक्सेस कर रहे होते हैं। आइटम्स का भी हमने देखा कि हमने आइटम्स जो हमने वैल्यूज वाला देखा था उसको भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक और मेथड था सेट डिफॉल्ट का। सेट डिफॉल्ट हम इसे कहते हैं कि पास सपोज हमारे पास कोई भी डिक्शनरी जो वो पहले से ही बनी हुई है, ठीक है, और उस डिक्शनरी में यहाँ पे हमारे पास जैसे एग्जाम्पल है स्टूडेंट के रिकॉर्ड का, ठीक है, यहाँ पे पहले से ही एक डिक्शनरी बनी हुई है, हमने वैल्यूज दे रखी है, उसकी एज भी है और नेम भी है। हम क्या कर रहे हैं, हम एक सेट डिफॉल्ट का मेथड बना रहे हैं, और उसमें हम ग्रेड वेरिएबल बनाएंगे, ये हमारे पास की होगी, और इसमें हमने क्या किया, डिक्शनरी का नेम लिखा और डॉट सेट डिफॉल्ट मेथड लिखा, और उसमें हमने की दी है और उसकी वैल्यू दी है, ठीक है। ये सेट डिफॉल्ट क्या करेगा कि ये जो हमारे पास डिक्शनरी है उसमें अपडेट कर देगा, और एक जो ये न्यू है वो ऐड कर देगा। हमने पहले भी देखा था कि हम इस तरह जो है वो कोई भी की वैल्यू पेयर जो हम ऐड करवा रहे हैं। तो बात यह है कि इसमें और उसमें डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है कि ये पहले इस डिक्शनरी में देखेगा, और अगर ये वाली वैल्यूज जो है वो प्रेजेंट नहीं है तो वो उनमें ऐड कर देगा। अब जैसे यहाँ पे ग्रेड प्रेजेंट नहीं है तो उसमें उसने क्या किया, उसको ऐड किया, हमारे पास डिक्शनरी को जो है प्रिंट करवा दिया। व्हाट इफ यहाँ पे हमारे पास पहले से ही ग्रेड की जो की वैल्यू पेयर है वो पहले से ही अवेलेबल हो, तो क्या करेंगे, जिस यहाँ पे एक और डिक्शनरी हमारे पास जिसमें नेम है जो हमारे पास ग्रेड दिया गया है, यहाँ पे हमारे पास ग्रेड है पी, और हमने डिफॉल्ट मेथड बनाया और यहाँ पे हमने ग्रेड दे दिया ए। अब ये क्या करेगा, अब ये यहाँ पे इस डिक्शनरी में इसको चेक करेगा, अगर यहाँ पे एक ग्रेड पहले से अवेलेबल है यहाँ पे तो ये इसी को ही प्रिंट कर देगा, इसको एडिट नहीं करेगा। यहाँ पे यहाँ पे ग्रेड हमारे पास पहले से अवेलेबल था, तो इसने उसको अपडेट नहीं किया, वही जो पहला वाला था वही इसमें डाल दिया। अब इसके हम रियल लाइफ एग्जाम्पल इस तरह देख सकते हैं, और सपोज किसी स्टूडेंट का जो है वो रोल नंबर तो ऐड हुआ हुआ है लेकिन उसका नेम जो है सपोज हमारे पास नहीं है, तो हम सेट डिफॉल्ट कर सकते हैं ताकि हमारे पास उस वक्त के लिए जो वैल्यू है उस एम्प्टी ना जाए, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू हो। बाद में हम उसको जो है वो ओवरव्यू करके उसको अपडेट कर सकते हैं, लेकिन अगर यूजर कोई भूल रहा है उसको ऐड करना, तो वहां पे वो बाय डिफॉल्ट कोई भी फिलहाल के लिए वैल्यू ऐड कर दे। इसलिए हमारे पास यहाँ पे सेट डिफॉल्ट का मेथड है। ये वाला क्लियर है आपको? आज का लेक्चर हमारा यही था। एनीवन आप में से जो आज के लेक्चर को थोड़ा समराइज कर दे कि आज हमने क्या देखा, या फिर आप सब आपको इसमें से कोई क्वेश्चन हो।
अच्छा, आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं क्वेश्चन आपसे पूछ लेती हूँ। अब मुझे ये बताएं कि हम डिक्शनरी में किसी भी वैल्यू को जो हम एक्सेस कर रहे होते हैं, तो वो हम किस तरह करते हैं, क्या यूज करके हम एक्सेस कर रहे होते हैं। मैम किसी भी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमें प्रिंट के फंक्शंस के साथ उसका उसकी जो इनपुट है वो हमें की देनी पड़ेगी, तो हम उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं मैम। ओके, बिल्कुल, हम डिक्शनरी का नेम लिखेंगे, फिर इसको आप ब्रैकेट्स देंगे और उसमें हम की वैल्यू लिखेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक और मेथड भी पढ़ा था हमने हमने दो तरीके देखे थे किसी भी डिक्शनरी के वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। उसकी इंडेक्स देके मैम। नहीं, हमने इंडेक्स नहीं दी थी। हमने जो है वो गेट मेथड का यूज किया था। एक यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट दी थी, उसमें हमने की लिखी थी, और दूसरा हमने गेट मेथड का यूज किया था, उसमें हमने की लिखी थी। उस इन दोनों मेथड से हम एक्सेस कर सकते हैं इनको। और हमने जो है वो रिमूविंग के वो चार मेथड्स देखे थे। हमारे पास डिलीट था, पॉप था, क्लियर और पॉप आइटम। डेल और पॉप में हम की देते हैं, क्लियर तो हमारे पास पूरी ही रिमूव कर देती है, तो उसमें हमें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। और पॉप आइटम में हम वैल्यू की नहीं देते, क्योंकि ये ऑलरेडी इसको पता होता है कि मैंने डिक्शनरी के एंड में जाना है, और वहां पे हम मैंने कोई भी वैल्यू देख के जो भी एंड में है उसको हम रिमूव कर देंगे। जैसे यहाँ पे ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। उसके बाद हमने ऐड भी देखा था, हमने अपडेट भी किया था। हम कोई भी जो है वो इन दोनों के जो है वो मेथड्स जो है वो दोनों सेम है। ऐड करने के अपडेट करने का डिफरेंस कहाँ पे आता है कि ये जो भी हम इसको की देते हैं वो पहले चेक करता है डिक्शनरी में, अगर वो वहाँ पे प्रेजेंट है तो उसकी वैल्यू को अपडेट कर देगा, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो फिर एंड में उसको ऐड कर देगा। जैसे यहाँ पे एज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, तो उसने एंड में ऐड कर दिया उसको। और ये जो वन की है वो पहले से ही प्रेजेंट थी, तो उसने वहां पे उसको अपडेट कर दिया। जैसे यहाँ पे पहले इसकी वैल्यू गीक्स थी, तो उसने अपडेट करके पाइथन डिक्शनरी कर दिया। हमने आइटरेटिंग के देखे थे कि हम इसको लूप के साथ भी कर सकते हैं। उसमें हमने सिर्फ कीज प्रिंट करके देखी, हमने सिर्फ वैल्यूज भी प्रिंट करके देखी, और हमने आइटम्स मीन्स की और वैल्यू दोनों को प्रिंट करके देखा। बेसिकली हम इस एक को आइटम कहते हैं। वन और की, इन दोनों को मिला के एक की वैल्यू पेयर को मिला के हम आइटम कह रहे हैं। तो हमने उसको भी प्रिंट करके देखा। फिर हमने देखा कि हम कॉपी किस तरह कर सकते हैं। हम वेरिएबल्स में इस तरह करते हैं कि हमने एक वेरिएबल लिखा और इक्वल देके दूसरे वेरिएबल का नेम लिख लिया। फिर फॉर सपोज यहाँ पे वैल्यू देती हूँ वन, और यहाँ पे वैल्यू देती हूँ टू। टू वैल्यू हम 10 कर देते हैं और उसकी 20। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम वेल वन की वैल्यू जो है वेल टू की जो है वैल्यू उसको कॉपी करें वेल टू में, तो हम सिंपली इस तरह कर सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगी। लेकिन डिक्शनरी में ऐसा नहीं होगा, डिक्शनरी में हमें जो है वो मेथड का यूज करना पड़ता है जो है हमारे पास कॉपी। तो हमने एक डिक्शनरी बनाई और हमने एक न्यू वेरिएबल बनाया, और उसमें हमने कॉपी के मेथड को यूज करते हुए हमने यहाँ पे डिक्शनरी को कॉपी कर दिया। आई होप यहाँ सबको क्लियर होगा। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये फाइल जो है कोलैब की, ये आपको गूगल शीट में मिल जाएगी स्लैब पे। अच्छा, अगर आपको क्लियर है तो हम सेशन को एंड करते हैं। तो ये अगेन आप ये देख लीजिएगा, और अगर इसमें फिर भी आपको कोई क्वेश्चन
तो आप मुझसे सिलेक्ट पे पूछ सकते हैं। ठीक है। थैंक यू पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन करने के लिए आज।